नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फाइनल में थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों हम विदुर नीति। विदुर नीति 35वां अध्याय। अब देखिए आप क्या कहते हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हुए केसरी, विरोचन और सुधन्वा का जो संवाद था, उस संवाद में अब तक आप पढ़ चुके थे कि राक्षस राज विरोचन जो प्रहलाद का पुत्र है वह वहाँ उपस्थित हो जाता है। तब वह केसनी नाम की एक अप्रतिम रूप वाली अत्यंत सुंदर जो कन्या है वह विरोचन से यह पूछती है कि विरोचन ये बताओ, ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं या फिर दैत्य? और अगर ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं तो फिर मैं ब्राह्मण से क्यों नहीं शादी करूं? और सुबह जो एक ब्राह्मण है सुधन्वा वह आएगा, तब मैं तुम दोनों को देखूंगी। इस प्रकार से जब कह देती है तब उसके बाद देखिए 12वां श्लोक है हमारा। क्या कहती है? अतीतायाम च सर्वयाम, अतीतायाम च सर्वयाम, अतीतायाम च सर्वयाम उदिते सूर्यमंडले, उदिते अतीतायां च सर्व्याम उदिते सूर्यमंडले अथाजगाम तम देशम, तम देशम अथाजगाम तम देशम सुधन्वा राजसत्तम। और विरोचनो यत्र विभो, विरोचनो यत्र विभो केशिन्या सहितः स्थित। स्थितः, देखिए क्या कहते हैं कि अतीतायाम च सर्व्याम, अतीतायाम कहते हैं व्यतीत हो जाने पर, सर्व्याम कहते हैं रात्रि के, सर्व्या कहते हैं रात्रि को, सप्तमी है, किस रात्रि के व्यतीत हो जाने पर, उदिते सूर्यमंडले, और सूर्यमंडल के उदित होने पर। क्या कहा? अतीतायाम च सर्व्याम, कि रात्रि के व्यतीत हो जाने पर, उदिते सूर्यमंडले, और सूर्यमंडल के उदित हो जाने पर, अथ आजगाम तम देशम सुधन्वा राजसत्तम, इसके बाद जो सुधन्वा था वह वहां पर आ गया। कहां पर? जहां पर केसनी और विरोचन उपस्थित थे स्वयंवर में,
वहां पर सुधन्वा आ गया। विरोचनो यत्र विभो केसन्या सहित स्थित, कि जो विरोचन और केसनी दोनों जहां पर स्थित थे, वहां जब रात्रि समाप्त हो गई तो सुधन्वा उस स्थान पर आ गया जिस स्थान पर केसनी और विरोचन स्थित थे। विदुर जी कहते हैं कि राजाओं में श्रेष्ठ धृतराष्ट्र, इसके बाद जब रात बीती और सूर्यमंडल का उदय हुआ, उस समय सुधन्वा उस स्थान पर आया जहां विरोचन केसनी के साथ उपस्थित था। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, यत्र आप लिख देंगे यद शब्द है और त्रल प्रत्यय, इसके बाद अथा जगाम, आप लिखेंगे अथ प्लस आजगाम, दीर्घ संधि, इसके बाद विद्यार्थियों तीसरा है विरोचनः, आप लिखेंगे विरोचन शब्द है प्रथमा विभक्ति एकवचन, इसके बाद है स्थितः, आप लिखेंगे स्था धातु प्लस त प्रत्यय, और उसके बाद पांचवा है विद्यार्थियों, अब लिखेंगे आप देशम, आप लिखेंगे देश शब्द है द्वितीय विभक्ति एकवचन, प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। सुधन्वा च समागच्छत,
सुधन्वा च समागच्छत प्रहलादीं केसनीं तथा। प्रहलादीं केसनीं तथा। समागतं द्विजं दृष्ट्वा। समागतं द्विजं दृष्ट्वा केसनी भरतर्षभ। केसनी भरतर्षभ। प्रत्युत्थाय आसनम। तस्मै पाद्यम अर्घ्यम ददौ पुनः। देखिए क्या कहते हैं कि सुधन्वाच समागच्छत प्रहलादीं केसनीं तथा समागतं द्विजं दृष्ट्वा केसनी भरतर्षभ प्रत्युत्थाय आसनम तस्मै पाद्यम अर्घ्यम ददौ पुनः। कि जब क्या हुआ कि सुधन्वाच समागच्छत और सुधन्वा वहां पर आ गया, प्रहलादीं केसनीं तथा जहां पर प्रहलाद का पुत्र ब्रोचन और केसनी विद्यमान थे। समागतम द्विजम दृष्ट्वा आए हुए उस ब्राह्मण को देख करके केसनी भरतर्षभ के हे भरतश्रेष्ठ धृतराष्ट्र जो केसनी थी, प्रति उत्थाय आसनम आसन से खड़ी होकर के तस्मै पाद्यम अर्घ्यम ददौ पुनः उसके लिए पैर धोने के लिए जल दिया। क्या कहते हैं कि हे भरतश्रेष्ठ हे धृतराष्ट्र सुधन्वा प्रहलाद पुत्र विरोचन और केसनी के पास आया। ब्राह्मण को आया देख करके केसनी अपने आसन से खड़ी हो गई और जब आसन से खड़ी हो गई तो उसने आसन पाद्य और अर्घ्य दिया। हेलो नमस्ते। केवाई जरूरत ना है, जब फोन का काम कर लो रिश्तेदार नहीं है, फोन करवाते हैं और 3-4 दिन से, तो केवाई की बात नहीं भाई, पहले से पूछ लेना आने से पहले कि परेशान हो तुम फालतू में, ठीक है। अरे लिस्ट ना आई फर्स्ट ईयर की लास्ट डेट 7-23 तारीख से लिस्ट चल रही है, इसको फोन चल रहे हैं, तो इसलिए एक बार पूछ लेना, फालतू में आगे लौट के जाओगे। हाँ बच्चे पूछ लिया होगा, हम आने के नहीं आना पड़ गए क्योंकि मेरे बाद मना कर देंगे, मुझे मना कर देना बच्चों ने। हाँ तो वो भी लिस्ट नहीं चली, इसलिए क्या है कि नहीं ऐसा होगा तुम आ जाए और पढ़ाई को नहीं लौट के आए। हाँ उनसे बात करके और जब ये आ जाएंगे तो वो फोन मत करिए, वीडियो बना रहा हूँ।
क्या कहते हैं देखिए कि सुधनवा जब वहाँ पर आ गया, कहाँ पर, स्वयंवर के स्थान पर, जहाँ प्रहलाद पुत्र विरोचन, और प्रहलादी का तात्पर्य प्रहलाद पुत्र विरोचन और केसरी नाम की सुंदरी विद्यमान थी स्वयंवर में। और वहाँ पर जब सुधनवा आ गया तो सुधनवा को देख करके वह जिस आसन पर बैठी हुई थी उससे खड़ी हो गई और उसके लिए अर्घ्य दिया। और विद्यार्थियों, आप सेकेंड ईयर में अभिज्ञान शाकुंतलम में पढ़ चुके हैं, अर्घ्य में क्या है, अनेक सामग्री आ जाती हैं। अब इसके बाद क्या है देखिए, इसमें आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। तो देखिए पहला है तस्मै, आप लिखेंगे तद शब्द, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। फिर उसके बाद आप लिखेंगे दूसरा है दृष्टवा, आप लिखेंगे दृश्य धातु है प्लस त्वा प्रत्यय। फिर उसके बाद तीसरा है समागतम, आप लिखेंगे सम प्लस आ उपसर्ग, गम धातु प्लस त प्रत्यय। हेलो, बाद में बात करेंगे, लाइव क्लास में है 2 बजे। फिर देखिए चौथा है विद्यार्थियों प्रत्युत्थाय, आसनम। तो आप लिखेंगे देखिए प्रति प्लस उत्थायासनम, यण संधि। उसके बाद है विद्यार्थियों पांचवा, और इसमें भी इसी को लिखने दिया प्रत्युत्थायासनम, आप लिखेंगे प्रत्युत्थाय प्लस आसनम। तो आप लिखेंगे दीर्घ संधि। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों।
अब देखिए सुधन्वा उवाच, क्या बोला सुधन्वा? अन्वालभे हिरण्यमयम् अन्वालभे हिरण्यमयम् प्रह्लादे ते वरासनम्। एकत्वम् उपसंपन्नो एकत्वम् उपसंपन्नो न त्वासे हम त्वया सह। देखिए कि अन्वालभे हिरण्मयम् प्रह्लादे ते वरासनम् एकत्वम् उपसंपन्नो न त्वासे अहम त्वया सह। क्या कहते हैं? अन्वालभे, केवल स्पर्श कर रहा हूँ, हिरण्मयम् प्रह्लादे ते वरासनम, कि तुम्हारा जो सोने का आसन बना हुआ है उसका मैं केवल स्पर्श कर रहा हूँ। एकत्वम उपसंपन्नो न त्वासे अहम त्वया सह, कि अगर मैं तुम्हारे साथ बैठ गया तो मैं समानता को प्राप्त हो जाऊंगा। क्या कहता है? देखिए कि हे प्रहलाद नंदन, मैं तुम्हारे इस सुवर्णमय सुंदर सिंहासन को केवल छू लेता हूँ और तुम्हारे साथ इस पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होने से हम दोनों एक समान हो जाएंगे। क्या कहा? कि मैं तुम्हारे इस आसन को केवल स्पर्श कर रहा हूँ। देखिए अन्वालभे, कि इसका केवल स्पर्श कर रहा हूँ। हिरण्मयम् प्रह्लादे ते वरासनम, कि हे प्रहलाद के पुत्र, तुम्हारा जो श्रेष्ठ आसन है उसका मैं केवल स्पर्श कर रहा हूँ। और एकत्वम उपसंपन्नो, कि मैं एकत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। न तो आसे, कि मैं बैठूंगा नहीं। अहम त्वया सह, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा नहीं, केवल मैं स्पर्श कर रहा हूँ। अगर मैं इस पे बैठ गया तो मैं तुम्हारे साथ समानता को प्राप्त हो जाऊंगा। क्या कहता है? अन्वालभे हिरण्मयम् प्रह्लादे ते वरासनम, कि हे प्रहलाद के पुत्र, मैं तुम्हारे इस श्रेष्ठ आसन को केवल स्पर्श करूंगा, मैं इस पर बैठूंगा नहीं, क्योंकि मैं अगर इस पर बैठ गया तो मैं तुम्हारे समान हो जाऊंगा। एकत्वम उपसंपन्नो, कि मैं एकत्व को प्राप्त हो जाऊंगा। न त्वासे अहम त्वया सह, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा नहीं। अब देखिए इसमें जब आप व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे, एक तो लिखेंगे आप त्वा से अहम, आप लिखेंगे त्वा से प्लस अहम, और आप लिखेंगे पूर्व रूप संधि। फिर लीजिए त्वया सह, त्वया में
प्रक्रिया है। इसके बाद तीसरा है अहम। आप लिख लेंगे अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। फिर चौथा है वरासनम। आप लिखेंगे वर प्लस आसनम और आप लिखेंगे दीर्घ संधि। और पांचवा उपसंपन्न। आप लिखेंगे उपसर्ग पद धातु प्रत्यय। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।